जी, तो करते हैं शुरू आज की क्लास। आज का लेक्चर तुम्हारे लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा टाइम बच जाता है। क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस करवानी होती है तो यहाँ पर तुम पॉज करके खुद पहले क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, देन हम आगे मूव ऑन कर सकते हैं। तो देखो, लास्ट क्लास में हमने जो आईयूपीएससी अभी तक जो फंक्शनल ग्रुप्स कवर कर लिए थे, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप हमने रिवाइज किया था कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में एज अ सफिक्स यूज करना है तो हम वर्ड यूज करेंगे ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक एसिड तब यूज करेंगे जब कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन हम मेन चेन में काउंट करेंगे, और अगर मेन चेन में काउंट नहीं कर रहे हैं फिर हम वर्ड यूज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। और एज अ प्रीफिक्स हम वर्ड यूज करेंगे कार्बोक्सी। ये सब चीजों को ध्यान में रखना है तुमने, क्लियर है। सेकेंड हमने किया था आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ साइनाइड। तो साइनाइड का जो आईयूपीएससी नेमिंग है, एज अ सफिक्स हम वर्ड यूज करेंगे या तो नाइट्राइल या तो कार्बोनाइट्राइल। अगेन नाइट्राइल तब यूज करेंगे जब हम साइनाइड का कार्बन मेन चेन में काउंट करेंगे, और कार्बोनाइट्राइल तब यूज करेंगे जब हम उसको काउंट मेन चेन में नहीं कर रहे हैं। एज अ प्रीफिक्स सीएन को हम यूज करते हैं तो हम बोलते हैं साइनो। देखो, तुम सोच रहे हो कि सर प्रीफिक्स की इतनी प्रैक्टिस नहीं करवाई अभी आपने। प्रीफिक्स की अभी तक इतनी प्रैक्टिस इसलिए नहीं हो रही है बिकॉज प्रीफिक्स की प्रैक्टिस तब ज्यादा होगी जब मिक्स्ड फंक्शनल ग्रुप्स होंगे। मतलब एक ही कंपाउंड में एसिड भी होगा, एक ही कंपाउंड में अल्कोहल भी होगा, एल्डिहाइड भी होगा, साइनाइड भी होगा, फिर प्रीफिक्स का ज्यादा यूज तुम्हें दिखाई देगा। तो अभी हम क्योंकि एक एक फंक्शनल ग्रुप को कर रहे हैं इसलिए प्रीफिक्स का ज्यादा यूज तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमने लास्ट क्लास में दो फंक्शनल ग्रुप्स को अच्छे से कर लिया था। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं तीसरा फंक्शनल ग्रुप, दैट इज एल्डिहाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है। तो पहले आज की क्लास में जो फंक्शनल ग्रुप मैं डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज एल्डिहाइड। सबसे पहले एल्डिहाइड की पहचान सबको पता ही है कि CHO, ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसे CHO बोलते हैं हम, इसी को हम बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। क्लियर है, ऐसे भी लिखा हो सकता है CHO। क्लियर है, तो ये हमारे पास जो ग्रुप है दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप। और यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि एल्डिहाइड एक टर्मिनल ग्रुप है। मतलब ये या तो एक कॉर्नर में होगा या तो दूसरे कॉर्नर में होगा, ये कभी बीच में नहीं लग सकता है। तुम सबको पता ही है ये बीच में नहीं लग सकता है। अगर हम कीटोन की बात करते हैं C डबल बॉन्ड O, तो ये हमेशा बीच में आता है। मतलब इसके इस साइड भी कार्बन की कोई चेन है और इसके इस साइड भी कार्बन की कोई चेन है। जबकि एल्डिहाइड क्या होगा, हमेशा एक टर्मिनल ग्रुप है। ये हमेशा एक्सट्रीम एंड्स पे आता है, या तो एक कॉर्नर पे या तो दूसरे कॉर्नर पे। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले एज अ सफिक्स अगर तुम्हें एल्डिहाइड को लिखना है, अगेन दो नाम होंगे। या तो हम बोलते हैं अल, AL, सिंपल अल यूज करते हैं हम एल्डिहाइड के लिए। अल यहां से इसके पहले दो वर्ड से लिया गया है, अल। क्लियर है, या हम वर्ड यूज करेंगे कार्बेल्डिहाइड। अब तुम समझ रहे हो इस चीज को धीरे धीरे। हम अल तब यूज करेंगे जब एल्डिहाइड वाला कार्बन हम अपनी मेन चेन में काउंट करेंगे, और कार्बेल्डिहाइड वर्ड हम तब यूज करेंगे जब हम कार्बन को मेन चेन में काउंट नहीं करेंगे। तो ये तो हो गया एज अ सफिक्स। अब बात करते हैं एज अ प्रीफिक्स। तो एज अ प्रीफिक्स अगर तुम्हें एल्डिहाइड को यूज करना है देन वी यूज द वर्ड फॉर्माइल। एज अ प्रीफिक्स हम जब भी एल्डिहाइड को यूज करते हैं तो हम वर्ड यूज करते हैं फॉर्माइल। तो सफिक्स में दो वर्ड्स अल यूज करेंगे अगर एल्डिहाइड वाला कार्बन मेन चेन में इंक्लूड होगा, और कार्बेल्डिहाइड वर्ड यूज करेंगे अगर तुम्हारा जो एल्डिहाइड वाला कार्बन है वो मेन चेन में काउंट नहीं होगा। और एज अ प्रीफिक्स हम वर्ड यूज करेंगे फॉर्माइल। शुरू करते हैं क्वेश्चन से ही। क्वेश्चन से ही हमारी काफी प्रैक्टिस होती है आईयूपीएससी में, तो क्वेश्चन से ही हम स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से, पहला क्वेश्चन। तो नंबरिंग करते वक्त हमें पता है कि हमें फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर देना है। तो मैं नंबरिंग यहां से स्टार्ट करूंगा, 1 2 3 4। तुम पहले पॉज करके खुद ट्राई कर सकते हो उसका नाम, फिर प्ले कर सकते हो। तो 4 कार्बन है, कोई प्रीफिक्स नहीं है, तो वर्ड रूट विल बी ब्यूट।
ब्यूट आ गया वर्ड रूट। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स क्या आ जाएगा, एन। उसके बाद फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड है और क्योंकि मैं काउंट कर रहा हूं उसे अपने मेन चेन में काउंट कर रहा हूं तो मैं वर्ड यूज करूंगा अल, क्योंकि ई और ए इकट्ठे नहीं आ सकते हैं, एक वॉवल मुझे काटना पड़ेगा तो ई में कट कर दूंगा एज कंपेयर टू ए, तो मेरा नाम बन जाएगा ब्यूटेन 1 अल। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले तुम ट्राई करना एक बार, तो मैं तुम्हें 3 4 5 6 एग्जांपल्स दे रहा हूं एल्डिहाइड के, पहले खुद ट्राई करना पॉज करके और उसके बाद जो है तुम प्ले करना और उसके बाद देखना कि आंसर्स तुम्हारे कितने सही होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा ये वाला, मैं कुछ क्वेश्चंस पहले लिख देता हूं ताकि तुम पॉज करके उसको ट्राई कर सको। तो पॉज करके पहले ट्राई करना इन क्वेश्चंस को, फिर हम डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं तुम्हें प्रैक्टिस के लिए, वो क्वेश्चंस तुमने अभी ट्राई करने हैं जल्दी से ताकि हमारा एल्डिहाइड ग्रुप भी परफेक्शन में आ जाए। देखो ज्यादा प्रैक्टिस करने में मजा तब आएगा जब मिक्स्ड फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, उसमें ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चे को। तो अभी तो एक एक चल रहा है तो इसलिए प्रैक्टिस मैं कम करवा रहा हूँ, बट जब मिक्स्ड आ जाएगा तो हम और भी प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान रखना इस चीज का। तो कुछ क्वेश्चंस मैं तुम्हें दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, तुम पॉज करके ट्राई कर सकते हो, यहाँ पर हमारा थोड़ा सा टाइम बच सकता है तो बचा लेते हैं इस टाइम को। क्लियर है? तो एल्डिहाइड के ये कुछ 5 6 एग्जांपल्स हैं, पहले पॉज करके ट्राई कर लो फटाफट से और मैं इनको डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो जल्दी से पॉज करो, ट्राई करो और फिर प्ले करना। तो नेक्स्ट अगर मैं सेकंड क्वेश्चन पे आता हूँ, मैं नंबरिंग दे देता हूँ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो अगर मैं सेकंड पे आता हूं तो अगेन मैं नंबरिंग स्टार्ट करूंगा 1 2 3 4। तो यहां पर मैं देख सकता हूं कि 2 पे प्रीफिक्स लगा हुआ है मिथाइल और 2 मिथाइल लगे हुए हैं, तो आएगा मेरे पास 2,2 डाई मिथाइल, पहले प्रीफिक्स लिखा जाएगा। अब वर्ड रूट 4 कार्बन है तो आएगा ब्यूट एन, और 1 पे क्या लगा हुआ है, अल, मुझे एक ई हटाना पड़ेगा तो कंप्लीट नाम हो जाएगा 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन 1 अल। नेक्स्ट पे चलते हैं, नंबरिंग कहीं से भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 2, तो यहाँ ध्यान से करना 1 2 और 3, तो 3 कार्बन है, ठीक है, 3 कार्बन है तो वर्ड रूट हो जाएगा प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1,3। अब इस बार 2 एल्डिहाइड है और दोनों के कार्बन मेन चेन में है तो हम अल यूज करेंगे, बट यहां पर हम लिखेंगे डाई अल, प्रोपेन 1,3 डाई अल। नेक्स्ट मेरे पास साइक्लिक कंपाउंड आ गया है, तो पहले नंबरिंग की बात करूंगा तो लोएस्ट लोकेट यानी फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर दूंगा, तो 1 2 3 4 5 6। जब भी साइक्लिक कंपाउंड आएगा तुम जानते हो पहले तुमने वर्ड क्या यूज करना है, साइक्लो। तो साइक्लो आ गया, वर्ड रूट आ गया हेक्स, उसके बाद एन 1,2 डाई कार्बेल्डिहाइड। तो यहाँ पर हो सकता है कई बच्चों ने गलती कर दी हो, अल लिख दिया हो, बट यहाँ पर क्या आएगा, डाई कार्बेल्डिहाइड आएगा, क्योंकि यहाँ पर CHO जो एल्डिहाइड का कार्बन है मेन चेन में इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो कंपाउंड है बायसाइक्लो है। बायसाइक्लो को मैंने याद रखने का तरीका बताया था कि ब्रिज, बायसाइक्लो ब्रिज मतलब ब्रिज से नंबरिंग स्टार्ट होगी, पहले बिगेस्ट, बिग, स्मॉल और स्मॉलेस्ट, यानी पहले बड़ी वाली रिंग में चलना है। तो बड़ी वाली रिंग में चलूंगा तो 1 2 3 4, सॉरी नंबरिंग मैं फिर से गलत कर रहा हूं, तो मुझे ब्रिज से ही स्टार्ट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो कोई प्रीफिक्स नहीं है तो पहले वर्ड आएगा बायसाइक्लो। अब सबसे बड़ी वाली रिंग में चलूंगा तो मेरे पास कितने कार्बन है, जल्दी से काउंट कर लो, 1 2 3 4, और उधर वाली साइड 1 2 3 4, और डायरेक्ट जाऊंगा तो 0, यानी 4.4.0। तो बायसाइक्लो 4.4.0। अब उसके बाद रूट वर्ड आ जाएगा डेक एन, 2 पे क्या लगा हुआ है, कार्बेल्डिहाइड, अगेन मैं वर्ड यूज करूंगा कार्बेल्डिहाइड, क्योंकि CHO वाला जो कार्बन है वो मेन चेन में इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट मेरे पास जो है दैट इज स्पाइरो कंपाउंड। स्पाइरो कंपाउंड में जो नंबरिंग है वो जो कॉमन कार्बन है उसके डायरेक्ट लिंक्ड में जो कार्बन है उससे शुरू होगी, बट पहले छोटी रिंग में चलना पड़ेगा। तो पहले हम छोटी रिंग में चलेंगे
तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3, अब 4 के बाद अब मैं इस पे आ सकता हूं 5 6 7 और 8। तो ये मेरी नंबरिंग हो जाएगी। और तुम यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 6 नंबर पे तुम्हारे पास एक लगा हुआ है प्रीफिक्स। तो ये प्रीफिक्स का नाम अब एज अ प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा सीएचओ को। तो हम वर्ड यूज करेंगे फॉर्माइल। फॉर्माइल हम सीएचओ को यूज करते हैं जब एज अ प्रीफिक्स, तब वर्ड यूज करते हैं। तो जल्दी से पहले प्रीफिक्स को लिखेंगे। 6 पे हमारे पास क्या लगा है? फॉर्माइल मिथाइल। तो फॉर्माइल फॉर CHO एंड मिथाइल फॉर CH2। तो 6 पे हमारे पास क्या लगा है? फॉर्माइल मिथाइल। तो 6 फॉर्माइल मिथाइल। अब क्योंकि स्पाइरो कंपाउंड है तो वर्ड आएगा स्पाइरो, ब्रैकेट पहले छोटी रिंग में कितने कार्बन है? 2। बड़ी वाली रिंग में, सॉरी छोटी रिंग में कितने कार्बन है हमारे पास? 3। तो 3 डॉट, बड़ी वाली रिंग में कितने हमारे पास? 4 कार्बन, 3.4। वर्ड रूट विल बी ऑक्ट, देन एन, और यहाँ पर 7 पे हमारे पास क्या लगा है? कार्बेल्डिहाइड। तो अगेन हम वर्ड यूज करेंगे कार्बेल्डिहाइड। आई होप तुम्हारे 6 में से 6 जो है वो सही हुए होंगे। तो अगर कोई भी गलती है तो अपनी गलती को आइडेंटिफाई करो और उसको दोहराना मत। अब तो ये हमने किया फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड। तो 3 फंक्शनल ग्रुप हम कर चुके हैं। पहला फंक्शनल ग्रुप था कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास साइनाइड, जिसको हमने यूज किया। तीसरा हमने किया एल्डिहाइड। अब मैं चल रहा हूं चौथे फंक्शनल ग्रुप के ऊपर, और वो है हमारा सल्फोनिक एसिड। बड़े ध्यान से समझना। देखो, जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे मेरे पास, ध्यान से इस चीज को ध्यान से सुनना। जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मेरे पास आ जाएंगे तो फिर मुझे प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी कि किस फंक्शनल ग्रुप की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है। उसको हम लोएस्ट नंबर देते हैं। मैं अभी से तुम्हें बताते हुए चल रहा हूं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो सबसे पहली प्रायोरिटी पे होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, सबसे पहली प्रायोरिटी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है। और उसके बाद हमारे पास आता है सल्फोनिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद हमारी जो सेकंड प्रायोरिटी होती है वो होती है सल्फोनिक एसिड। जैसे जैसे मैं ग्रुप्स को कवर करते जाऊंगा, मैं तुम्हें प्रायोरिटी ऑर्डर भी साथ साथ बताता जाऊंगा। पहले सल्फोनिक एसिड तुम्हारे लिए नया ग्रुप है, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन एक बार देख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की तो आइडेंटिफिकेशन तुम जानते ही हो, इट इज COOH, या ऐसे भी लिखा हो सकता है COOH। ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ। अब सल्फोनिक एसिड की आइडेंटिफिकेशन ध्यान से देखना। ये होता है सल्फोनिक एसिड। कार्बन की जगह सल्फर आएगा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है SO3H। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास नेक्स्ट वाला, दैट इज सल्फोनिक एसिड। पहले एक बार उसकी आइडेंटिफिकेशन देख लो। SO3H लिखा हो सकता है, या ऐसे S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और क्या लिखा हो सकता है? OH। और देखो बड़ा सिंपल है, इसको अगर तुमने स्ट्रक्चर वाइज देखना है, तुम्हें पता है कोई भी ऑक्सी एसिड जो होगा पहले तो सेंट्रल एटम सल्फर आ जाएगा। किसी भी ऑक्सी एसिड का रूल होता है कि जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ होगा। तो एक ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन के साथ चला गया, बचे 2 ऑक्सीजन जो कॉर्नर में आएंगे वो क्या बनाएंगे? डबल बॉन्ड। तो बहुत ही आसान है सल्फोनिक एसिड का स्ट्रक्चर सोचना। अब क्योंकि मुझे स्ट्रक्चर पता लग गया है, अब मैं बात करूंगा एज अ सफिक्स एंड एज अ प्रीफिक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं एज अ सफिक्स। तो सफिक्स में इसमें हम एक ही वर्ड यूज करते हैं, दैट इज सल्फोनिक एसिड। एज अ सफिक्स हम क्या यूज करते हैं? सल्फोनिक एसिड। सर अभी तक जितने फंक्शनल ग्रुप्स आपने करवाए थे उसमें 2 तरह के सफिक्स होते थे। कार्बन मेन चेन में इंक्लूड करेंगे तो अलग नाम है, कार्बन मेन चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे तो अलग नाम है। तो यहाँ पर तो कार्बन ही नहीं है, यहाँ पे तो कौन सा एलिमेंट है मेरे पास? सल्फर है। तो ऑब्वियस सी बात है वो कभी मेन चेन में इंक्लूड थोड़ी होगा, बिकॉज कार्बन की होती है मेन चेन, तो ये तो सल्फर है। इसीलिए यहाँ पे एज अ सफिक्स केवल एक ही नाम होगा, एंड दैट विल बी सल्फोनिक एसिड। और अगर एज अ प्रीफिक्स यूज करना होगा तो हम वर्ड यूज करेंगे सल्फो।
एज अ प्रीफिक्स हम जो वर्ड यूज करेंगे दैट विल बी, सॉरी मैं एक बार दोबारा से खोल देता हूं। ओके तो एक सेकेंड रुकना, एक सेकेंड। तो एज अ प्रीफिक्स अगर हमें यहाँ पर यूज करना है सल्फोनिक एसिड में, तो एज अ प्रीफिक्स हम जो वर्ड यूज करेंगे दैट विल बी सल्फो। बेटा ये रोज रिवाइज करना है तुम्हें, मैं प्रैक्टिस तो करवाऊंगा काफी ज्यादा, बट फिर भी अगर तुम्हें ये चीजें नहीं याद रहेंगी कि एज अ सफिक्स क्या यूज करना है वर्ड, एज अ प्रीफिक्स क्या यूज करना है, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा उस चीज का। तो एज अ सफिक्स हम वर्ड यूज करेंगे सल्फोनिक एसिड और एज अ प्रीफिक्स हम यूज करेंगे वर्ड सल्फो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। तो क्वेश्चंस में मैं तुम्हें यूज करके बताऊंगा इसको। फॉर एग्जांपल पहला ही क्वेश्चन है मेरे पास ये, अब ध्यान से। तो ये मेरे पास एक कार्बन है, ये मेरे पास एक ही कार्बन है, बिकॉज सल्फर तो मेन चेन का पार्ट नहीं होगा, तो मेरे पास एक ही कार्बन है, एक कार्बन है मेरे पास, कोई प्रीफिक्स नहीं है पहले फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सबसे पहले वर्ड रूट विल बी मिथ। मिथ के बाद सिंगल बॉन्ड है तो मेरे पास आ जाएगा एन, और फर्स्ट कार्बन पे ही मेरे पास क्या लगा हुआ है, SO3H ग्रुप लगा हुआ है। तो एज अ सफिक्स मैं अगर यूज कर रहा हूं तो मैं वर्ड यूज करूंगा सल्फोनिक एसिड। तो मैं बोलूंगा मिथेन 1 सल्फोनिक एसिड, तो ये इसका नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का। अभी कुछ और भी क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे, पहले मैं सारे क्वेश्चंस लिख देता हूं, तुम एक बार ट्राई करो पॉज करके और फिर उसके बाद तुम डिस्कशन में पार्ट लेना। तो पहले मैं एक बार क्वेश्चंस तुम्हें दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, जल्दी से कर लेना पॉज जैसे मैं क्वेश्चंस दे दूंगा, खुद ट्राई करना और फिर देखना तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही हुए। और मुझे पता है कि तुमने सारे ही सही कर देने हैं, बिकॉज तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। तो मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं सल्फोनिक एसिड पे बेस्ड, पहले खुद करो एंड देन वी विल डिस्कस, डेफिनेटली वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस। तो पहले खुद ट्राई करो एक बार पॉज करके वीडियो को। तो मैं कुछ दे रहा हूँ क्वेश्चंस, तुम साथ साथ नेमिंग स्टार्ट कर दो फटाफट से। बहुत ही इजी है का यूपीएससी नेमिंग, ये तुम देख ही चुके हो, बहुत ही इजी है। बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एज अ प्रीफिक्स तुम क्या यूज करोगे, एज अ सफिक्स तुम क्या यूज करोगे। बस इतनी चीज अगर तुम्हें पता है तो फिर तुम्हें कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता आईयूपीएससी के अंदर। बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं हम। तो यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ट्राई करो फटाफट से। हर फंक्शनल ग्रुप के हम एटलीस्ट 5 6 6 7 7 तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, जिससे हमारी बाकी भी रिवीजन साथ साथ हो रही है, बाईसाइक्लो की या स्पायरो की, उसकी भी रिवीजन हम साथ साथ कर रहे हैं। तो ध्यान से करना, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ध्यान से करोगे तो आंसर्स तुम्हारे गलत नहीं आ सकते हैं। आई नो दैट कि तुम सही आंसर्स ही करोगे। तो जल्दी से ट्राई करो फटाफट से क्वेश्चंस को। बस थोड़े से क्वेश्चंस और दूंगा ताकि तुम्हें इनफ प्रैक्टिस हो जाए हर फंक्शनल ग्रुप की अच्छे से। तो हर एक में तुम देख सकते हो सेम ही क्वेश्चंस हैं, बस फंक्शनल ग्रुप जो है वो चेंज होता जा रहा है। जैसे 10th क्वेश्चन एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अब ये 10th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन होएगा तुम्हारे लिए, ये हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और सल्फोनिक एसिड भी है, तो इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे अभी। तब तक तुम ट्राई करो बाकी क्वेश्चंस। तो ये लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, इसके बाद तुम पॉज कर लेना वीडियो को और खुद से पहले ट्राई करना। तो जल्दी से पॉज कर लो, पहले खुद से ट्राई कर लो और फिर हम आगे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले पॉज कर लो, ट्राई कर लो और फिर प्ले करके देखना कितने सही हुए। चलो तो मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं ध्यान से। तो कार्बन मेरे 1 2 3 4, तो लॉन्गेस्ट चेन में मेरे पास 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए कोई प्रीफिक्स नहीं है, पहले वर्ड रूट विल बी ब्यूट, देन एन, और 1 पे क्या लगा है, सल्फोनिक एसिड।
तो मेरा इसका नाम क्या हो जाएगा कंपाउंड का, ब्यूटेन 1 सल्फोनिक एसिड। आई होप तुम सबने सही किया होगा। नेक्स्ट बोला साइक्लिक कंपाउंड आ गया है, तो नंबरिंग 1 2 3 4। क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है तो पहले वर्ड हम यूज करेंगे साइक्लो, भूलना मत। साइक्लो के बाद वर्ड रूट आएगा ब्यूट, देन एन, और 1 और 2 पे 2 बार सल्फोनिक एसिड लगा है, तो यहाँ पर आएगा डाई सल्फोनिक एसिड। तो 2 बार सल्फोनिक एसिड लगा है तो वर्ड आएगा डाई सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर मैं नेक्स्ट में नंबरिंग करता हूं तो मैं यहां से करूंगा, बिकॉज ये लॉन्गेस्ट चेन है मेरे पास 3 कार्बन की, और क्योंकि SO3H को तो मैं मिनिमम 1 ही दे सकता हूं, तो मैंने ये जो सब्स्टिट्यूएंट है मेरे पास जो बाहर लगा हुआ है उसको लोएस्ट नंबर देने की कोशिश की है। तो पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, तो 1 पे लगा है मिथाइल। अब आएगा वर्ड रूट विल बी प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1,3 पे हमारे पास क्या लगा है, अगेन डाई सल्फोनिक एसिड। तो जल्दी से चेक कर लो कि तुम्हारे आंसर्स सही आ रहे हैं या गलत। तो 1 मिथाइल प्रोपेन 1,3 डाई सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट वाले को करेंगे, तो नंबरिंग नेक्स्ट वाले में ध्यान से देखना, इसको मैं नंबर 1 दूंगा बिकॉज फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर। अब लोएस्ट लोकेंट के अकॉर्डिंग 2, इसको 3 4 5 और 6। तो नंबरिंग चेक कर लो पहले सारे। 2 और 3 पे प्रीफिक्स लगा है, पहले प्रीफिक्स को नाम देंगे, तो 2,3 डाई मिथाइल। क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है तो वर्ड आ जाएगा साइक्लो, वर्ड रूट आ जाएगा हेक्स, एन, और 1 पे क्या लगा है, सल्फोनिक एसिड। 1 पे मेरे पास क्या लगा है, सल्फोनिक एसिड। तो इस कंपाउंड का नाम जो है वो तुम चेक कर लेना, आई होप सबका सही होगा। नेक्स्ट आ जाओ, फोर्थ के बाद फिफ्थ वाले पे आ जाओ। अगेन नंबरिंग जो स्टार्ट होगी वो नंबरिंग मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट और डबल बॉन्ड को भी कम नंबर मिल रहा है। तो 1 2 3 4 5 और 6, पहले 2 पे प्रीफिक्स लगा है तो 2 मिथाइल। नाउ द वर्ड रूट लिखने से पहले हमें साइक्लो लिखना है, साइक्लो, उसके बाद वर्ड रूट है हेक्स, 1 पे इन, एंड 1 पे सल्फोनिक एसिड। तो नाम चेक कर लेना, आई होप तुम सबने सही लिखा होगा और काफी अच्छे से तुम प्रैक्टिस कर रहे हो इस चीज की। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो को याद रखना है, ब्रिज से नंबरिंग होगी, पहले बड़ी रिंग में फिर छोटी रिंग में। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो नंबरिंग सारे चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे नंबरिंग हो सकता है तुम्हारी गलत हो जाए। एक और तरीका है नंबरिंग का, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो अगर मैं पर्पल पेन वाली नंबरिंग करता हूं तो मेरा जो सल्फोनिक एसिड है उसको 7 नंबर मिलता है, जबकि मैं रेड वाली करता हूं तो 8 नंबर मिलता है। तो यहाँ पर पक्का बहुत सारे बच्चों ने गलती की होगी नंबरिंग में, मैं डेड श्योर हूं। तो नंबरिंग ध्यान से, कोई प्रीफिक्स नहीं है तो पहले वर्ड आएगा बायसाइक्लो, ब्रैकेट स्टार्ट। बड़ी वाली रिंग में अगर मैं जाऊं तो कार्बन का नंबर है 4, तो 4, छोटी वाली रिंग में 2, 4.2.0। अब वर्ड रूट मेरे लिए आ जाएगा ऑक्ट, एन, और 7 पे मेरे पास क्या लगा है, सल्फोनिक एसिड। तो यहाँ पर गलती हो सकती है, कई बच्चों ने 8 पे लिखा होगा तो 7 पे आएगा सल्फोनिक एसिड। तो गलती मत करना, अगर गलती कर दी है तो नेक्स्ट टाइम डोंट रिपीट योर मिस्टेक। नेक्स्ट फिर से बाईसाइक्लो कंपाउंड आ चुका है तो नंबरिंग ब्रिज से होगी, पहले बड़ी वाली में चलूंगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो मैं सीधा नाम लिखने जा रहा हूं, तुम चेक कर लेना सही है कि नहीं है। तो बायसाइक्लो, ब्रैकेट स्टार्ट, 4.2.0 ब्रैकेट क्लोज, वर्ड रूट ऑक्ट, एन, और 2 पे लगा है सल्फोनिक एसिड। तो आई होप तुम सबने सही किया होगा इसका नाम भी। तो नंबरिंग सही करना, ध्यान से करना। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं एट्थ पे। तो एट्थ में अगेन बाईसाइक्लो कंपाउंड है तो नंबरिंग ध्यान से करना, गलती ना हो जाए, पहले बड़ी रिंग में ही जाना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट नंबरिंग ध्यान से करना। तो नंबरिंग में करूंगा तो मैं यहां से शुरू करता हूं 1 2 3, ऊपर से भी जाऊंगा तो सेम चीज है, तो कहीं से भी जा सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो नंबरिंग यही होगी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है।
कोई प्रीफिक्स नहीं है तो पहले वर्ड आएगा बाईसाइक्लो, सारे चेक कर लो फटाफट से, बाईसाइक्लो वर्ड आ चुका है। बाईसाइक्लो के बाद ब्रैकेट के अंदर पहले बड़ी वाली रिंग में कितने कार्बन, 1 2 3 4, 4 डॉट, छोटी वाली रिंग में 2 एंड 0, वर्ड रूट विल बी ऑक्ट। उसके बाद 3 पे लगा है इन, हो सकता है किसी ने 4 पे इन लिख दिया हो, 3 पे इन। उसके बाद 7,8 इट विल बी डाई सल्फोनिक एसिड। तो आई होप सबने सही किया होगा ये भी आंसर। 8 के बाद 9th पे आ जाता हूँ, स्पाइरो कंपाउंड है। स्पाइरो कंपाउंड में जो कॉमन कार्बन है उसके नेक्स्ट कार्बन से नंबरिंग शुरू होगी, और पहले हमें छोटी रिंग में जाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबरिंग चेक कर लो फटाफट से। कोई प्रीफिक्स नहीं है तो स्पाइरो। पहले छोटी रिंग में चलूंगा तो 3 कार्बन, बड़ी रिंग में मेरे पास 4 कार्बन। अब उसके बाद मेरे पास वर्ड रूट आ जाएगा ऑक्ट एन, और 6 पे लगा है सल्फोनिक एसिड। तो जल्दी से चेक कर लो फटाफट से कि तुम्हारा नाम जो है वो सही है या गलत है। अब 10th वाला बड़े ध्यान से देखना। देखो मैंने पहले ही बोला था कि कार्बोक्सिलिक एसिड जब दो फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो तुम्हें पीरियोडिटी डिसाइड करनी पड़ती है। पीरियोडिटी में डिसाइड कैसे करोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहली पीरियोडिटी रखता है, और उसके बाद सल्फोनिक एसिड की पीरियोडिटी होती है एज कंपेयर टू अदर फंक्शनल ग्रुप्स। हम जैसे ही सारे फंक्शनल ग्रुप्स को कवर कर लेंगे तो मैं तुम्हें पीरियोडिटी ऑर्डर उसके बाद बताऊंगा, बट मैं तुम्हें साथ साथ पीरियोडिटी ऑर्डर बताता जा रहा हूं। तो मुझे नंबर 1 अपने कार्बोक्सिलिक एसिड को ही देना है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू पीरियोडिटी जो लोएस्ट नंबर देना होगा वो तुम्हारा मेन फंक्शनल ग्रुप को देंगे। और अब जो तुम्हारा नाम होगा, एक सेकंड पेन नहीं चल रहा है, एक सेकंड के लिए रुक जाना। अब तो सबसे पहले तो तुमने, एक सेकंड मैं दोबारा बंद करके चलाता हूँ इस चीज को। एक मिनट के लिए रुक जाओ। तो अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो सबसे पहले तो तुम्हें नंबर 1 तो इसी को देना है। अब तुम्हें देखना है लोएस्ट नंबर, तो 1 2 3 4 5 6। अब जो SO3H है अब वो एज अ प्रीफिक्स यूज होगा, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप आ चुका है। तो जो एंडिंग होगी वो मेन फंक्शनल ग्रुप से होगी, तो इसको एज अ प्रीफिक्स लेंगे। और SO3H को एज अ प्रीफिक्स जल्दी से याद कर लो, हम यूज करते हैं नाम सल्फो। तो 4 पे लगा है सल्फो, पहले हम प्रीफिक्स ही लिखेंगे। क्योंकि साइक्लो कंपाउंड है तो वर्ड आएगा साइक्लो, वर्ड रूट आएगा हेक्सेन, और 1 पे लगा है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि जो कार्बन है COOH वाला वो मेन चेन का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट में आ जाओ नंबरिंग, हम 1 2 3 4 5 6 पहले प्रीफिक्स लिखेंगे। तो प्रीफिक्स में 2,2 डाई मिथाइल, तो पहले प्रीफिक्स लिख चुका हूं। अब क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है तो वर्ड आएगा साइक्लो हेक्सेन, और 1 पे क्या लगा है सल्फोनिक एसिड। तो चेक कर लो सारे एक बार अच्छे से। सल्फोनिक एसिड के ऊपर मैं तुम्हें 11 एग्जांपल्स जो है वो करवा चुका हूं, और इनफ प्रैक्टिस हो चुकी है सल्फोनिक एसिड की। तो अब हम आगे चलेंगे, क्लियर है। अब हम आगे चलेंगे और नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की हम नेमिंग स्टार्ट करेंगे। वो भी तुम्हारे लिए नया है, वो भी तुमने क्लास 10th में डिस्कस नहीं किया हुआ है, इसलिए बहुत ध्यान से तुम्हें उसको भी समझना पड़ेगा। बट पहले सल्फोनिक एसिड को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो और फिर ही आगे चलना। तो नेक्स्ट हम जो फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करने वाले हैं उसको अब ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कितने हो चुके हैं, मेरे पास 4 हो चुके हैं। तो नेक्स्ट मैं आ रहा हूं 5th नंबर पे, एंड दैट इज एनहाइड्राइड। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज एनहाइड्राइड। बड़े ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले मैं तुम्हें एनहाइड्राइड होता क्या है, बनता कैसे है, वो समझाऊंगा। तो बड़े ध्यान से समझना। अगर मैं तुम्हें बोलूं ये मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, मान लो ये है इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। और ये मेरे पास दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है। तो मेरे पास 2 मॉलिक्यूल्स किसके आ चुके हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के। अगर 2 मॉलिक्यूल्स एसिड में से तुम पानी को बाहर निकाल देते हो, पानी को,
तो जो बचेगा, जैसे यहाँ पर क्या बच रहा है मेरे पास, ध्यान से एक बार पहले देख लो कि मेरे पास ये चीज बच रही है, और इसी ग्रुप को, ये जो ग्रुप हमने यहाँ पर लगाया है, इसी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ध्यान से समझ लेना, इसी ग्रुप को हम बोलते हैं एनहाइड्राइड। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ, फिर सी डबल बॉन्ड ओ। तो यहां पर भी कोई ना कोई कार्बन की चेन होगी, और यहां पर भी कार्बन की कोई ना कोई चेन होगी। जैसे यहां पर तुम देख सकते हो मिथाइल लगा हुआ है, और इधर भी क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। तो सबसे पहले एनहाइड्राइड बनता कैसे है वो इंपॉर्टेंट है। तो एनहाइड्राइड, एनहाइड्रस का मतलब ही क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर। तो दो एसिड के मॉलिक्यूल्स में से पानी निकालने के बाद जो हमारे पास बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड। देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो बिल्कुल सही है, तुम में से काफी बच्चे बोल रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल सही है। अब अगर तुम इस OH को हटाकर कोई और ग्रुप रिप्लेस करते हो, तो वो जो कंपाउंड्स बनेंगे वो बनेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के बच्चे। यानी क्योंकि वो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही डिराइव हुए हुए हैं, तो उनको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स। क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहले मैं तुम्हें एक बार आइडिया देता हूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के कौन से डेरिवेटिव्स होते हैं, कौन से बच्चे हैं। अब अगर इस OH को हटाकर तुम ये ग्रुप जोड़ देते हो, तो जल्दी से बताओ मुझे कि ये जो ग्रुप जोड़ दिया है तुमने हटाकर OH को, इससे जो फंक्शनल ग्रुप बन गया है, इसी को भी हमने नाम दिया है, क्या है, एनहाइड्राइड। इसी को हमने नाम क्या दिया है, एनहाइड्राइड। तो पहला डेरिवेटिव कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है, एनहाइड्राइड, मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनता है। अब अगर तुम OH को हटाकर OH की जगह पर अगर तुम लगा देते हो NH2, तो ये जो ग्रुप बनता है CONH2, इस फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं अमाइड। ये सब तुम्हारे लिए नए हैं, और सबकी IUPAC हम सीखेंगे। पहले एनहाइड्राइड की सीख रहे हैं, फिर अमाइड पे चलेंगे। तो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड का ही डेरिवेटिव है। यहां पर फर्स्ट वाले में OH को हटाकर ये ग्रुप जोड़ा है, सेकंड में OH को हटाकर NH2 ग्रुप जोड़ा है, तो CONH2 पूरा क्या बन जाएगा, अमाइड ग्रुप। अब नेक्स्ट पे आते हैं, अगर तुम यहां पर OH को हटाकर ये जोड़ देते हो OR, सिंपल OR, मतलब R मतलब कार्बन चेन होगी कोई भी, तो ध्यान से याद करो, ये ग्रुप तुम पढ़ चुके हो क्लास 10th में, मैंने बताया था, इसे हम बोलते हैं एस्टर। अगर तुम्हें याद हो, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। और एस्टर याद कर लो, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, वो भी किससे बनता है, एसिड से ही बनता है। एस्टर मैंने बताया था क्लास 10th में कैसे बनता है, एक एसिड का मॉलिक्यूल ले लो, एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल ले लो, और दोनों में से अगर पानी निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। मैं एक बार करके दिखा देता हूं तुम्हें, अगर भूल गया हो तो। ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये मेरे पास अल्कोहल है, जानबूझ के मैंने उल्टा लिखा है, तुम्हें अब याद आ रहा होगा कि मैंने 10th में पढ़ाया था तुम्हें। तो यहाँ से H और OH निकाल दोगे तो तुम्हारे पास जो ग्रुप बन जाएगा, दैट इज एस्टर ग्रुप। दिस इज एस्टर, C डबल बॉन्ड O, लेफ्ट हैंड साइड भी कार्बन की चेन और राइट हैंड साइड भी कार्बन की चेन, तो दिस ग्रुप इज बेसिकली एस्टर ग्रुप। तो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। एक और डेरिवेटिव होता है लास्ट वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का, अगर तुम OH को हटाकर Cl लगा दोगे तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं एसिड हलाइड। इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एसिड हलाइड बोलते हैं। तो ये चार फंक्शनल डेरिवेटिव्स होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, यानी मैं इनको कार्बोक्सिलिक एसिड का बच्चा बोलता हूं। तो ये चार डेरिवेटिव्स होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, कौन से, एनहाइड्राइड, सेकंड है अमाइड, CONH2 को बोलते हैं अमाइड, C डबल बॉन्ड O मतलब एस्टर, और COCl मतलब यहाँ पर कोई भी हेलोजन हो सकती है, X लिख दो यहाँ पर, बेशक यहाँ पर Br भी हो सकता है, तो ये हो जाएगा एसिड हलाइड। क्योंकि हेलोजन ग्रुप है तो हम एसिड हलाइड बोलते हैं इसको। देखो मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा, आगे बढ़ने से पहले इन पहले ग्रुप्स की आइडेंटिफिकेशन अच्छे से समझ लो, बिकॉज ये ग्रुप्स तुम्हारे लिए नए हैं।
नए ग्रुप्स हैं, थोड़े कंफ्यूजिंग है, इसलिए पहले इनकी आइडेंटिफिकेशन को एक बार अच्छे से देख लो कि ये एनहाइड्राइड है, ये अमाइड है, ये एस्टर है और ये एसिड हलाइड है। एक बार इन्हें अच्छे से देख लेने के बाद ही आगे चलना। तो एक सेकेंड रुको, मैं आ रहा हूं। हाँ जी, चलो तो कंटिन्यू करते हैं। देखो, अब प्रायोरिटी ऑर्डर हमने आज नहीं तो कल तो याद करना ही है, तो इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट भी देते चलता हूँ प्रायोरिटी ऑर्डर का साथ साथ। मैंने बोला सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी होती है? कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो पहला तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी? नंबर 1 पे किसकी प्रायोरिटी होती है? कार्बोक्सिलिक एसिड की। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ आ जाए, तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड को ही नंबर 1 देना है और उसको एज अ सफिक्स यूज करना है, बाकी सारे एज अ प्रीफिक्स यूज होंगे। सेकेंड प्रायोरिटी अगेन एसिड में ही चल रहे हैं तो किसकी होती है? सल्फोनिक एसिड की, जिसको अभी हमने लास्ट डिस्कस किया है। अब देखो, अपने घरों में देखो, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हमारे घर में किसकी होती है? फादर की होती है। ठीक है, तो ये एसिड है। अब पहली प्रायोरिटी तो एसिड्स ने रख ली अपने पास। अब प्रायोरिटी किसकी होगी? एसिड के बच्चों की होगी। अब बच्चों में जब हम चलते हैं तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? जो सबसे घर में बड़ा बेटा होता है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उसी की होती है। यस और नो? तो अब तुम देखो कि ये एसिड के बच्चों में से सबसे बड़ा बच्चा कौन सा है, मतलब सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा दिख रहा है तुम्हें? तो ये है एनहाइड्राइड। यानी तीसरे नंबर पे प्रायोरिटी किसकी होती है? एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड के बाद उससे मिलता जुलता बच्चा, जो उससे मिलता जुलता ही है, ज्यादा फर्क नहीं है। तो देखो, उससे मिलता जुलता बच्चा कौन सा है? सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ। बस थोड़ा सा मिलता जुलता बच्चा कौन सा है? एस्टर। बेटा, इसको याद रखने की टेक्निक है कि पहले पापा आ गए यानी एसिड आ गया, दोनों एसिड आ गए, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड और फिर सल्फोनिक एसिड। उसको भी याद रख सकते हो, पहले सी आता है फिर एस आता है, तो पहले कार्बोक्सिलिक एसिड फिर सल्फोनिक एसिड। अब पापा आ चुके हैं तो पापा के बाद बच्चे आएंगे, बच्चों में सबसे बड़ा बच्चा पहले आएगा यानी एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड की प्रायोरिटी नंबर 3 होती है। ठीक है, सारे फंक्शनल ग्रुप्स में। फिर मिलता जुलता बच्चा 4 किसको आएगा? एस्टर। अब देखो, यहाँ पर एसिड हलाइड और अमाइड में डिसाइड करना है, तो यहाँ पर Cl है मान लो और यहाँ पर N है, तो पहले क्या आता है? C आता है। तो अब आएगा, किसकी बारी आएगी? एसिड हलाइड की। और फिर किसकी बारी आएगी? अमाइड की। तो ये मैंने तुम्हें पहले 6 फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी याद भी करवा दी है। एक बार फिर से रिवाइज कर लो। पहले एसिड्स आते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड फिर सल्फोनिक एसिड, फिर एसिड के बच्चे आते हैं। बच्चों में सबसे बड़ा बच्चा पहले आएगा, दैट इज एनहाइड्राइड, तो तीसरे नंबर पे आएगा एनहाइड्राइड। फिर मिलता जुलता बच्चा एस्टर आएगा। ठीक है, उसके बाद अमाइड और एसिडलाइड में, इसको ऐसे याद रख लो, यहाँ पर Cl है, तो वैसे यहाँ पर Br भी हो सकता है, बट तुम Cl से याद रखो, ज्यादा एग्जांपल Cl से आते हैं। तो ये नंबर 5 पे और ये नंबर 6 पे, क्योंकि C पहले आता है, N बाद में आता है। तो बहुत ही इजी है याद रखना। पहले 6 फंक्शनल ग्रुप्स की प्रायोरिटी मैं तुम्हें बता चुका हूं। अब हमें फोकस करना है अपने ग्रुप के ऊपर। अब उसका IUPAC नेम हमें सीखना है, दैट इज एनहाइड्राइड। बहुत इजी है, ट्रस्ट मी, बहुत ही इजी है। तो अब एज अ सफिक्स एंड एज अ प्रीफिक्स, सबसे पहले एज अ सफिक्स, सफिक्स में दो नाम यूज करते हैं। देखो, क्योंकि ये एसिड का ही बच्चा है, तो ओइक, याद है हम ओइक वर्ड यूज करते थे एसिड के लिए, ओइक एसिड बोलते थे। यहां पर हम क्या बोलते हैं? ओइक एनहाइड्राइड। बस इतना फर्क है, इतना सा फर्क है। वहां पर हम ओइक एसिड बोलते हैं एसिड के लिए, यहाँ पर हम क्या बोलते हैं? ओइक एनहाइड्राइड। और सेकंड एज अ सफिक्स यूज करना है तो कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते थे वहां पर, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। और तुम जानते हो, पहला सफिक्स तब यूज करेंगे जब एनहाइड्राइड वाला कार्बन काउंट करोगे मेन चेन के अंदर, और दूसरा वाला तब यूज करना जब वो कार्बन काउंट नहीं करोगे। और इसमें कोई भी प्रीफिक्स नहीं यूज होता है, इसमें एज अ प्रीफिक्स ये यूज नहीं होता है। तो ध्यान से समझ लो, बहुत ही इजी है, सिंपल है। ओइक एसिड की जगह अब ओइक एनहाइड्राइड आ जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। बहुत ही आसान से क्वेश्चंस हैं, तो ज्यादा इसके आते भी नहीं है क्वेश्चंस, बट फिर भी हम एक बार प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं, तो सारे ग्रुप्स ही करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पे आ जाओ, सबसे पहला क्वेश्चन। अब ध्यान से देखना। देखो, इसका जो तुमने नेमिंग करना है ना, उसका एक तरीका है। तरीका बहुत ही सिंपल है।
देखो ये भी एसिड था और ये भी एसिड था, तुमने दो एसिड्स को लेकर ही तो क्या किया है, उसमें से पानी निकाल के ही तो ये बनाया चीज, तो इनको एसिड्स में दोबारा कन्वर्ट कर दो, यानी ये भी क्या बन गया CH3COOH और ये भी क्या बन गया CH3COOH। मैंने दोनों को एसिड्स में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, ध्यान से यहां भी OH लगा के दोनों को एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका नाम क्या होएगा, इथेनोइक एसिड, क्योंकि दो कार्बन है तो इथेनोइक एसिड है, बट अब हमारा तो एनहाइड्राइड है, यस और नो, वो तो हमने एसिड में कन्वर्ट किया बट एक्चुअल में तो एनहाइड्राइड है, तो ये क्या बन जाएगा इथेनोइक एनहाइड्राइड। क्या बन जाएगा इथेनोइक एनहाइड्राइड। तो दोनों ही इथेनोइक एसिड थे तो हम एक ही बार लिखेंगे सिंपल, हम दो बार नहीं लिखेंगे इथेनोइक एनहाइड्राइड इथेनोइक एनहाइड्राइड, एक ही बार लिखेंगे सिंपल इथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, सेकंड वाले पे चलते हैं, तुम्हें बेटर क्लैरिटी हो जाएगी। सेकंड वाले को ध्यान से देखो, सेकंड वाले एग्जांपल को ध्यान से फोकस करोगे तो समझ आ जाएगा तुम्हें। तो सेकंड वाला एग्जांपल ये है मेरे पास, पहले ध्यान से एक सेकंड रुक जाओ, मैंने एस्टर बना दिया है गलती से, तो पहले मुझे एनहाइड्राइड बना लेने दो, एक सेकंड। तो ये आ गया मेरे पास नेक्स्ट एग्जांपल, चलो यहाँ पे CH3 ले लेते हैं। तो ध्यान से देखना, अब इस एग्जाम्पल को बड़े ध्यान से फोकस करना, बहुत ही ध्यान से देखो, ये भी पार्ट एसिड से लिया गया है, ये भी पार्ट एसिड से लिया गया है, ये 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक एसिड, ये 2 कार्बन है तो इथेनोइक एसिड, बट हमारा तो एनहाइड्राइड है तो इसको हम बोलेंगे प्रोपेनोइक प्रोपेन, और एज अ सफिक्स यूज करेंगे तो 1 ओइक एनहाइड्राइड, यही नाम होएगा प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, और इसकी बात करेंगे अगर इतने पार्ट की, तो 2 कार्बन है तो इथेन 1 ओइक एनहाइड्राइड। अब पहले कौन सा लिखना है, तो यार अल्फाबेट ऑर्डर लगा दो, पहले ई आता है तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा इथेन 1 ओइक एनहाइड्राइड, और उसके बाद प्रोपेन 1 ओइक एनहाइड्राइड, सिंपल। तो इथेन 1 ओइक एनहाइड्राइड और प्रोपेन 1 ओइक एनहाइड्राइड, तो पहले ई आता है इसलिए पहले इथेन वाला लिख देंगे फिर प्रोपेन वाला लिख देंगे, तो बहुत ही इजी है, बस उसके एसिड का नाम तुम्हें पता है तो उसके एनहाइड्राइड का नाम भी आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करके बताता हूँ तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ध्यान से, बहुत इजी है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखना। तो मान लो नेक्स्ट है मेरे पास ये, बहुत ही इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है, कुछ मुश्किल है ही नहीं है। तो अब इसको ध्यान से देखो, तो अगर मान लो ये एनहाइड्राइड ना होता तो इसको मैं एसिड की तरह भी देख सकता था, यहाँ पर क्या होता C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर क्या होता C डबल बॉन्ड OH, तो इसको पहले एसिड में कन्वर्ट कर लो। अब तुम्हें एसिड का नाम देना तो आता ही है, तो नंबरिंग कहां से शुरू करोगे 1 2 3 4 5 6, तो पहले वर्ड आएगा साइक्लो, वर्ड रूट आएगा हेक्स एन 1,2, सॉरी मैंने कॉमा डालना था 1,2, अब आएगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं क्योंकि वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता, तो हमें तो इस कंपाउंड की नेमिंग करनी है, तो डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, बस क्या आएगा एसिड नहीं आएगा, क्या आएगा कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। बहुत ही आसान है, ट्रस्ट मी, बस तुम उसको एसिड में एक बार कन्वर्ट करके देख लो और उसका नाम बड़े इजीली तुम दे सकते हो। लो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लो प्रैक्टिस के लिए, नेक्स्ट एग्जांपल भी एक बार देख लो ध्यान से देखो, बहुत ही इजी है। अगेन एसिड्स में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, ये भी COOH और ये भी COOH, उसके बाद तो कुछ भी नहीं रह गया, 1 2 3, तो पहले आएगा साइक्लो, ठीक है, साइक्लो के बाद आएगा वर्ड रूट प्रोपेन, उसके बाद आएगा 1,2, अब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लिखना है, बस क्या लिखना है एनहाइड्राइड, डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। एनहाइड्राइड की नेमिंग लो, एक और क्वेश्चन तुम्हारे लिए कर देता हूं, ध्यान से देखो, बहुत आसान है, बहुत ही आसान, बस दिमाग लगाओ। पहले क्या बना दो, इसको भी एसिड बना दो, इसको भी एसिड बना दो, तो सबसे पहले तो तुम्हारे पास ये बन जाएगा COOH, ये भी बन जाएगा COOH। अब तो बहुत ही आसान है, नंबरिंग स्टार्ट कर लो, तो नंबरिंग स्टार्ट कर लो 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है और सबसे पहले वर्ड रूट आएगा ब्यूटेन, उसके बाद 1,4, अब
यहाँ पर हमने इंक्लूड कर लिया है कार्बन को मेन चेन में, तो 1,4 डाई, अब ओइक एनहाइड्राइड, एसिड नहीं, डाइओइक एनहाइड्राइड। तो आई होप तुम सबको क्लैरिटी हो गई होगी कि कैसे एनहाइड्राइड को हमने नाम देना है। बहुत ही आसान है एनहाइड्राइड का नाम देना। क्लियर है? अगर सबको क्लियर हो गया हो तो हम नेक्स्ट लेक्चर में अगले डेरिवेटिव पे चलेंगे, दैट इज एस्टर। क्योंकि एनहाइड्राइड के बाद किसकी बारी आएगी? एस्टर। एस्टर के बाद किसकी बारी आएगी? अमाइड। या चलो पहले एसिड हलाइड या अमाइड में से जो मर्जी कर लो, बट प्रायोरिटी वाइज पहले एसिड हलाइड आएगा। तो हलाइड करेंगे, एसिड हलाइड करेंगे, अमाइड करेंगे, एंड देन वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप्स। और उसमें हमारे पास आ जाएंगे एल्डिहाइड हम कर चुके हैं, कीटोन बचा है, एल्कोहल बचा है, अमीन बचा है। ठीक है, तो उनकी प्रैक्टिस करेंगे हम। तो आगे चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक ये वाली वीडियो तुम देखो, तो हम फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट क्लास में।